लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है एक, है ना। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? मेथड नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, है ना। दूसरा है एलिमिनेशन, और तीसरा हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड है कुल मिला के हमारे सिलेबस में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले सीखा हुआ है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड सीख रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, और एक ग्राफिकल मेथड जिसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या होता है? सपोज करो 2 इक्वेशन मिली है आपको। एक इक्वेशन है जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है। 2 इक्वेशन कैसे मिली है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये लिखी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लिखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। क्लियर? 2 इक्वेशन लिखी है, 2 वेरिएबल है, यहां पे x और y वेरिएबल है, और a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये सभी क्या हैं? रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। क्लियर? ये सब हमारे रियल नंबर्स हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर a1 b1 और ये c कांस्टेंट, a2 b2 c2 ये सब कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मूला बना के दिया गया है। मैं पहले तो मैं वो बताता हूँ कि फॉर्मूला है क्या। x की वैल्यू क्या होती है? x इक्वल्स टू, अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की और y की वैल्यू निकालनी है तो वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को लगा के। तो x की वैल्यू क्या होगी? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये है x की वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ, यहाँ b1, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र मतलब सीधा लगाओ और आंसर निकालो। और इसी तरह से y की वैल्यू निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है डायरेक्ट, ठीक है। जैसे एक प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम बना दिया, उसमें फिर वैल्यू पुट करो और सीधा आंसर निकालो, वैसे ये तो प्रोग्रामिंग करके दे दिया, सीधा x की वैल्यू निकालेंगे इससे हम। y की वैल्यू निकालने के लिए है c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, अपॉन में यही रहेगा जो यहां पर है a1 b2 माइनस a2 b1। ये y की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए और y की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं। क्लियर? मान लो कि कोई इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन में इसको लगा के देखते हैं एक बार कि फिट बैठता है कि नहीं। मान लो एक इक्वेशन हमारे पास, 2 इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये रही, और दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, वो पता लगा लो। देखो सबसे पहले तो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ये c जो है ना, ये इक्वल टू के इधर ही होना चाहिए, इक्वल टू के इस साइड में 0 होना चाहिए। ऐसा है यहाँ पर? बिल्कुल है, इक्वल टू 0 ही है ना, मतलब a b c सब इधर है ना, ठीक है। तो यहां हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन से इनको, और हमारे a1 b1 c1 की वैल्यूज पता लगा लेंगे, ठीक है। तो यहां देखो, ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
जब हम कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यूज पता लगाएंगे। यहाँ से A1 की वैल्यू मिल जाएगी, x के साथ जो है नंबर वो हमारा A1 है, ठीक है। y का कोएफिशिएंट वो हमारा b है, B1, ठीक है, B1। और भैया यहाँ पर C1 की वैल्यू कितनी है, -6। क्लियर, A1 B1 C1 मिल गए। इसी तरह से इस इक्वेशन से निकालेंगे A2 B2 C2। A2 की वैल्यू 4, B2 -5 एंड C2 इज -8, ठीक है। अब ये सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस इतना ही काम करना है, उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला इंपोर्ट करो और आंसर निकालो। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, B1 C2 B2 C1 को ऊपर रखना है, ठीक है। अब देखो B1 हमें पता है, सभी पता है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहां वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो वो एरिया खाली कर लेते हैं। तो देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ चुके हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो x कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू B1 C2, B1 और C2 की मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना। कहां पर है, B1 ये रहा है ना, और C2 ये रहा। तो 3 इंटू -8 यहां लिखेंगे, 3 इंटू -8, ठीक है। फिर माइनस का साइन है उसे लगाओ, ये लगाया माइनस का साइन, इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, ज्यादा बेटर है क्योंकि ये माइनस का नंबर है, ठीक है। उसके बाद है B2 C1, B2 देखो ये रहा B2 और C1 ये रहा, -5 इंटू -6, -5 इंटू -6। जब नेगेटिव नंबर्स हैं तो ब्रैकेट में डालो उनको, अपॉन A1 B2 A2 B1, ठीक है। अब देखो अभी तक हमें A की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है ना, इसका बताऊंगा अभी। जब भी हम x निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो न्यूमरेटर में a नहीं दिखाई दे रहा है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए a ऊपर नहीं रहेगा, x का कोफिशिएंट a होता है, याद करने का तरीका ये है, x का कोफिशिएंट a होता है ना, लेकिन x की वैल्यू निकालते वक्त वही a ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से y का कोफिशिएंट कौन है, b, देखो y का कोफिशिएंट b है ना, दोनों में B1 B2। तो जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर b नहीं दिखाई देगा, ऊपर b दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है। और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, x की वैल्यू निकालने के लिए A1 B2 A2 B1, y की वैल्यू निकालने के लिए भी डिनोमिनेटर क्या है, A1 B2 A2 B1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है, याद रखना आसान है। ऊपर जब x निकालेंगे तो a नहीं होना चाहिए, और जब y निकालेंगे तो ऊपर b नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे वैल्यू पुट करते हैं। A1 B2 A1 2 इंटू B2, व्हाट इज B2, -5, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाया फॉर्मूले वाला। A2 B1, व्हाट इज A2, A2 क्या है, 4 इंटू B1, व्हाट इज B1, B1 हमारा 3, तो यहां 3 लगा दिया, क्लियर। तो यहां से इजीली आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिर्फ नंबर ही नंबर रह गए हैं। 3 इंटू 8 तो माइनस में 24 हो गया, ठीक है। -5 -6 की मल्टीप्लाई तो +30 हो जाएगा, और ये माइनस है तो -30 हो जाएगा, क्लियर। अपॉन ये हो गया हमारा 5 इंटू 2 -10 एंड -12। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, देखिए ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 एंड 30 दैट इज 54, -54, और -10 -12 दैट इज -22। माइनस से माइनस काट दो, ठीक है, और इसे 2 से काट देते हैं, 2 से 11 टाइम्स और 27 टाइम्स, तो ये बन गया 27/11। सो x की वैल्यू हमें मिल गई है 27/11। देखो कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स को निकाला है ना, कंपेयर करके, और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लो y वाले फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा C1A2, ठीक है। इस बार हमें b की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर, क्योंकि हम y निकाल रहे हैं, तो b ऊपर नहीं आएगा, क्लियर। C1A2 -6 इंटू 4, यहां लिखते हैं
y इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, सीधा वैल्यू पुट करते हैं, C1A2 माइनस 6 इंटू 4 माइनस इस फॉर्मूले वाला साइन लगाया, फॉर्मूले वाला साइन लगाया हमने, C2 माइनस 8 इंटू 2, ठीक है, माइनस 8 इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में तो सेम ही है ना ये वाला, तो उसी को लिख देते हैं, ये वाला सेम है, तो 2 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू 3, ठीक है, A1B2 माइनस A2B1, यहां से भी लगाओगे तो वही मिलेगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई, देखो -6 एंड 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -24 एंड ये हो जाएगा -16, तो +16 बन गया, ठीक है, ये -10 एंड -12, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा तो -24 एंड +16 दैट इज -8 अपॉन -22, यहाँ माइनस से माइनस काट दिया, फिर से 2 से काट सकते हो, 2 से 4 टाइम्स एंड 2 से 11 टाइम्स, तो y की वैल्यू मिल गई 4/11, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ y, 4/11, ये हमारा x आ गया, ये हमारा y आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अप्लाई करना है इसको, लेकिन मुद्दा तो ये था कि आए कहां से आए, ठीक है। और एक याद करने का तरीका बताऊंगा आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कह रहे हैं हम, क्यों बोल रहे हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चलो इसी को अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो हटा देता हूं यहां से, सबको समझ आ गया होगा, किसी भी क्वेश्चन को आप इसी तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो, बस ये फॉर्मूला याद रखो, अप्लाई करो, और याद नहीं रहता तो उसके लिए भी इलाज है। अब जो स्टेप बताने जा रहा हूं वो याद रखने के लिए है, ठीक है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, 2-3 सवाल करोगे तो याद हो जाएगा, है ना। इसको, इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कंबाइंड फॉर्म में, एक साथ करके लिख दिया हमने दोनों को, इसको और इसको एक साथ बना के लिख दिया, 2 इक्वल टू के साइन डालें बीच में। ये अगर देखो, अब इसमें से x निकालना है ना अगर, तो इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करो, मतलब इसको इसके इक्वल रख दो, तो यहाँ से x मिल जाएगा, और जब आप इस वाले पार्ट को इसके इक्वल रखोगे तो y मिल जाएगा, मतलब जब इसको इसके सामने रखोगे इक्वल टू में, तीनों इक्वल है ना, तो इसके बराबर रखोगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो यही बन जाएगा, है कि नहीं, x की वैल्यू, भाई ये डिनोमिनेटर है ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 के साथ, तो यही बन जाएगा, और y की वैल्यू निकालोगे तो इसका डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर यहाँ पर, ये तो सेम ही रहेगा, ये जाएगा ऊपर, y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये बन जाएगा फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो ये कंबाइंड फॉर्म में, मतलब दोनों को इकट्ठा अगर लिखना है तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ये दीज टू फॉर्मूलाज कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। अच्छा, याद करने की ट्रिक क्या है इसकी वो देखो, और क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कह रहे हैं इसको, तो यहां लिखा हमने x, यहां लिखा y और यहां लिखा 1, ठीक है। पहले इस तरह से लिख लो, x के नीचे, x के डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, मैंने क्या बताया था, x के साथ x का कोएफिशिएंट होता है a, तो यहां x के नीचे a नहीं आना चाहिए, फिर से ध्यान रखो a नहीं आना चाहिए, अब a नहीं आएगा तो b आएगा, तो पहला नंबर b होगा, यहां लिखेंगे b1, यहां b2, और b के बाद क्या आता है c1, और यहां c2, और c के बाद दोबारा क्या आ जाएगा फिर a, मतलब a1 a2, और a के बाद क्या आता है b, तो b1 b2, इस तरह से पहले आप लिख लेंगे इसको, है ना। b से स्टार्ट करना है, a से स्टार्ट मत करना, क्योंकि x के नीचे, x के दोनों तरफ, ये समझ लो ये दोनों x के नीचे हैं,
x के दोनों तरफ यहां पर a नहीं होना चाहिए और y के साथ b नहीं होना चाहिए, तो ऑलरेडी नहीं है b, एक तरफ c एक तरफ a है ना। और ये कांस्टेंट नंबर है इसके तरफ, इसके साथ में a और b, मतलब c नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट c वाला पार्ट है ना, तो c नहीं है देखो, ठीक है, 1 के दोनों ओर। अब करना ये है क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, देखो इस तरह से, ये पहले मल्टीप्लाई करो इसका, देन इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, और इस तरह से एरो लगाते चले जाओ आप, पहले तो एरो लगा दो, मल्टीप्लाई बाद में करना, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला देखो कैसे बनाने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला x की वैल्यू कैसे बनने वाली है, तो x लिखा हमने, अपॉन डाला ऐसे, और b1c2, एक एरो दिखाई दे रहा है, जो एरो नीचे को आ रहा है, स्टार्ट यहीं से करना, पहले वाले से स्टार्ट करना, यहां से स्टार्ट मत करना, गलत हो जाएगा। अगर b2c1 से स्टार्ट करोगे तो गलत हो गया, स्टार्ट यहीं से करना, ये पहला है ना भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो b1c2 से स्टार्ट करेंगे, b1c2, ये देखो b1c2, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, b2c1, ओके, इज इक्वल टू डालो, फिर y लिखो। अब y के साथ कौन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट और राइट में दोनों, देखो c1a2 माइनस c2a1। इसका ध्यान रखना है कि पहले ऊपर वाला एरो, ऊपर से नीचे जो आ रहा है, उस एरो में जो भी है उनको लिखना है, नीचे से ऊपर जाने वाले एरो में जो नंबर्स हैं उनको बाद में लिखना है, ठीक है, बीच में माइनस लगाते हुए, दिस इंटू दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस दिस इंटू दिस, अपवर्ड से डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे आने वाला एरो, तो ये वाला c1a2 माइनस c2a1, देखो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां कांस्टेंट वाला भी लिख दो, a2b1, अच्छा a1b2, उल्टा बोल दिया मैंने, a1b2 माइनस a2b1, क्लियर। तो देखो ये बन गया ना, वही फॉर्मूला बन गया जो यहां लिखा है हमने, ये देखो सेम बन गया ना। ये रिलेशन x और y की वैल्यूज निकालने के लिए याद करने का तरीका, अगर भूल जाओ कभी तो इस तरह से बना लो, x के नीचे a नहीं लगाना, y के नीचे b नहीं आना चाहिए, और कांस्टेंट के नीचे c नहीं आना चाहिए, फिर बस वही अप एंड डाउन करते हुए। इसीलिए देखो इसमें क्रॉस दिखाई दे रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के कोफिशिएंट से होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए नाम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना। देखो हम कर क्या रहे हैं, a1b2 a2b1 कर रहे हैं ना, ये देखो a1b2 a2b1, b1c2 b2c1 कर रहे हैं ना, b1c2 b2c1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कह रहे हैं इसको, उसके कोफिशिएंट्स, ऊपर वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई दूसरी वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के साथ होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसका नाम है। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है।